ठीक है ऐसे स्टोर से, ठीक है। बट अगर हमारे पास वहाँ पे ऐसे स्टोर पे चीज़ अवेलेबल नहीं है और हमने अपने कस्टम एसेट्स बनवाए या किसी से बनवाए हमने एसेट्स पकड़े हमने, तो किस तरह हम हाथ बंद कर दो। तो इस तरह से हो सकते हैं। अली असगर बंद कर दो, फजील बंद कर दो। हाँ सामा जैसे ये प्लेन है, नजर आ रहा है सबको, ठीक है। इसको कहते हैं स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है कि एक सिंपल फाइल होती है जिसमें मल्टीपल स्प्रेड्स होती हैं, ठीक है। और इसमें किस लिए होती है, एनिमेशन वगैरह के लिए होती है, डिफरेंट स्प्रेड्स वगैरह। जैसे ये प्लेन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इस टाइम पे ये वाला, ठीक है, इसका और ये वाला, इन तीनों को अगर चलाते हैं तो एक एनिमेशन बन जाती है। इसका ऐसा लगेगा जब फ्लाइंग कर रहा है, उसका जो लगेगा जब घूम रहा है जी। अच्छा, उसको बताते हैं किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये कुछ स्प्रेडशीट्स हैं इसी तरह। अब इनको आपने अगर यूनिटी में यूज़ करना है तो आप किस तरह करते हैं, यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसके एडिटर प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप को उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने लाइट ऑफ करना यार। अच्छा, ये करना क्या है, हमारा जो प्लेन है, ठीक है, प्लेन के अंदर कुछ करनी है एनिमेशन। स्प्रेडशीट की तरह लगती है कैसी? हाँ, स्प्रेडशीट में ये चीज़ होती है कि एक इमेज जिसके अंदर मल्टीपल स्प्राइट्स हैं वो स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। पहले आप सिंगल स्प्राइट्स में कर रहे थे ना कि हेड की एक स्प्राइट है, फिर उसकी हेड दूसरी स्प्राइट है, बहुत सी स्प्रेडशीट के अंदर क्या होता है कि पूरी गेम को सपोज करते हैं ऐसे के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी एनिमेशंस की। एनिमेशन के अंदर क्या चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है ना कि एनिमेट करना है। अगर मैंने मेरा एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये क्यूब है, और मैं कहता हूँ एक एनिमेशन एनिमेट होने के बाद ये ना इसे इंक्रीज करता जाता है और ये इतना बड़ा क्यूब बन जाता है, ठीक है। अब इसको मैं किस तरह करूँगा, ठीक है। सपोज करते हैं एनिमेशन जो ट्रांजिशन टाइम है इसको मैं कहता हूँ 1 सेकेंड है, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब होता है अब ट्रांजिशन किस तरह से होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांजिशन करके जाना है। तो अगर ये सपोज करते हैं स्केल की वैल्यू जो है ना वो होती है 1 1 1 और यहाँ पे आके होती है 2 2 2। तो हम किस तरह करेंगे कि 0 पॉइंट पे ये 1 सेकंड पे ये वाली वैल्यू और बीच में जो सी है ना ग्रेजुअली ग्रो करनी चाहिए इसको, ऐसे ही है। तो अब क्योंकि हम फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर कर रहे होते हैं तो अगर यहाँ पे 1 1 1 है और 0.1 सेकंड के ऊपर ये 0.1 ये वैल्यू बन जाती है स्केल की और ये इंक्रीज कर देती है, यहाँ पे पहुंच जाती है। तो ऐसे लगेगा कि स्मूथली वो स्केल इन करता हुआ है, ठीक है। ये समझ लगी इस चीज़ की, ठीक है। अब आप ये चीज़ और देख रही है कि यहाँ पे मैं क्या करना था, स्केल करवाना था ना, तो मैं इसकी पोजीशन के साथ नहीं छेड़ूंगा, मैंने इसको किसके साथ चेंजेस करनी है, स्केल के साथ ना। तो जो प्रॉपर्टी जिसके साथ मैं चेंजेस करूंगा, जिसके ऊपर एनिमेट करूंगा, वो होगी प्रॉपर्टी स्केल की। ध्यान समझ लगी। इसी तरह अगर मैंने किसी चीज़ को एनिमेट करवाना है स्प्राइट्स को, उसका क्या मतलब है कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से एनिमेट होगी। सेम जैसे ये चीज़ की है, एक बॉक्स है, अगर मेरे पास एक बॉक्स ही होता है ना स्प्राइट रेंडर, जिसके अंदर स्प्राइट्स को रेंडर करते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा एक प्लेन है ये वाला, ठीक है, और इसका फैन नहीं अवेलेबल, ठीक है। एक और इमेज है, ये मेरा प्लेन है और इसके अंदर थोड़ा सा छोटा सा अवेलेबल है, और ये अवेलेबल है। तो अगर मैं इनको इसके साथ रिप्लेस करता जाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट स्प्राइट ये, देन दिस, देन दिस, देन दिस। तो क्या होगा, जैसे वीडियोस वगैरह बनती हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि स्टिल इमेजेस होती हैं और उनको आप फ्रेम एक ही इसके अंदर फ्रेम के अंदर रखते हुए मूव करते रहते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं बहुत स्पीड से ही, ताकि क्या लगता है कि वीडियो चल रही है। इसी तरह एनिमेशन बनती है, वो भी इसी तरह बनती है, स्टिल फ्रेम्स होते हैं, उनको बहुत स्पीड से मूव करवाते हैं स्पेसिफिक टाइम के अंदर, मुझे लगता है कि एक स्मूथ एनिमेशन चल रही है, ठीक है। ठीक, और ये जो बात कर रहा हूँ ना कि ये पॉइंट है जो सा कि इस इंस्टेंट के ऊपर क्या होगा कि अगर 0.1 सेकंड के अंदर ये वैल्यू होनी चाहिए, इसका मतलब है ये किसका की है एनिमेशन का, इसको कहते हैं की फ्रेम। और ये होल क्या होता है कि एनिमेशन बनती है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो सी मूवमेंट है, इसको हम एक एनिमेशन कहेंगे, ठीक है। और इसका एक इंस्टेंस जो है वो की फ्रेम है, और जिस चीज़ के ऊपर हमें करना होता है उस चीज़ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जिस चीज़ को एनिमेट करना है। अगर यहाँ पे मैंने इसे स्केल यूज़ करना है तो यहाँ पे स्केलिंग करना है, तो स्केल का प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ पे इसकी स्प्राइट्स की इमेजेस चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे कौन सी स्प्राइट रेंडर के अंदर से स्प्राइट्स चेंजेस करेंगे, तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है ये
प्लेन है डिफ़ॉल्ट पे अवेलेबल होगा अक्सर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पे जब अवेलेबल होगा तो किस तरह से होगा कि एक इमेज है जिसके अंदर सारे प्लेन्स हैं। अगर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है मल्टीपल प्लेन्स में। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना यार कुछ इशू होगा या फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में तो पहले भी बताया था, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसको अगर स्प्राइट ट्रीट नहीं करता और यूनिटी जो है ना किसी इमेज को अगर स्प्राइट है उसको डिलीट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसने आपने चीज़ शो करवानी है तो स्प्राइट के अंदर कन्वर्ट टाइप कास्ट होनी चाहिए, कन्वर्टेड, डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं होगी। इसको 2D में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ये यहाँ पे ना डिफ़ॉल्ट होता है सिंगल स्प्राइट मोड होता है, ठीक है। यहाँ पे सबका आ रहा होगा पहले भी सिंगल स्प्राइट मोड। इसका मतलब है कि ये होल इमेज एक स्प्राइट है, ठीक है। लेकिन ये होल इमेज एक स्प्राइट नहीं है, मल्टीपल स्प्राइट्स हैं एक ही इमेज के अंदर। तो हमें स्प्राइट के अंदर जाकर मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करते हैं तो उसने क्या कंसीडर कर लिया कि ये एक इमेज है जो मल्टीपल स्प्राइट्स होल्ड करती है अपने पास, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, एडिट के अंदर जाना है, ये एडिट का बटन, जहाँ पे एडिट का बटन है एडिट पे गए हैं तभी क्या कर रहा है, ये देख रहे हैं सारे इसने क्या किया उसको मल्टीपल उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी हो सकता है अवेलेबल ना हो सारे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जब आप ओपन करो तो यहाँ पे कोई भी अवेलेबल ना हो, सिंगल एक इमेज है, ठीक है। अब अप्लाई करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि ये जो स्प्राइट है ये वाली, ठीक है। ये 2D के अंदर मल्टीपल है लेकिन देख रहे हैं इसके साथ कोई वो अवेलेबल नहीं आ रही, इसको मैं मूव नहीं कर सकता अभी। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो यूनिटी क्या लेता है, एक स्प्राइट को लेता है। अभी इसके पास एक स्प्राइट नहीं है, ये एक समझ लो तो पॉइंटर नहीं होता रहेगा। इसी तरह इसके पास है कि इसके पास स्प्राइट्स होंगी मल्टीपल, जो कि अपने पार्ट से अपने छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया होता है अपने आप को ही, ठीक है। मल्टीपल पे क्लिक करते हैं, डिफॉल्ट बिहेवियर होता है स्लाइस पे क्लिक करें ऑटोमेटिक पे, तो क्या करता है ऑटोमेटिकली एज डिटेक्शन करके ना उसको स्लाइस को कर देता है। स्लाइस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और स्लाइस पे यहाँ इस पे क्लिक करते हैं। अभी ऑटोमेटिक क्या करता है कि ना जहाँ पे इसको बॉर्डर्स मिलते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका पिक्सल जो है ना मर्ज हुआ हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो ये इसको इंडिविजुअल ट्रीट नहीं करेगा, पहले तो उसने ऐड इंडिविजुअल क्योंकि मैंने पहले वो अपने पास बनाए हुए थे, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किए थे, इस तरह से उसको ट्रीट करा था, इस तरह से उसका मेटाडाटा मेंटेन हुआ था, ठीक है। समझ नहीं है क्या मतलब जो मैंने पहले भी इस पे बनाई थी ये जिस स्प्राइट्स यूज किए थे, तो मैंने इसको डिवाइड किया था मल्टीपल इमेजेस के अंदर खुद, तो उसका जो मेटाडाटा मेंटेन हुआ था, जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया वो इधर भी आ गया था साथ ही। हाँ ठीक है। अब देखो ये वाली और इसके अंदर एक इमेज के अंदर ना पिक्सल का डिफरेंस है मिनिमम, नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं लेकिन एक पिक्सल का डिफरेंस है, दोनों मर्ज नहीं हुए आपस में, ठीक है। जिसका तुमने ट्रीट किया इसको इंडिविजुअल, लेकिन इनके अंदर क्या हुआ है कि ये जो इनका एक शैडो जो उसने क्रिएट किया है जिसकी वजह से क्या हुआ है एक ही स्प्राइट के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि मल्टीपल एक सिंगल है कि इनको डिवाइड करना है फर्दर। क्या समझ लग गई है? अच्छा अब हमें क्या करना है कि एक दिए तरीका ऑटो स्लाइस हमें लगी किस तरह से वर्क करता है ना, लेकिन इसने ठीक काम किया नहीं है। अब हमें क्या करना है, कस्टम स्लाइस करना है। कस्टम स्लाइस करने का तरीका क्या है, कहीं से भी राइट क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक वाले, और ये वाला जो पार्ट बना है ना ये इस पर स्प्राइट डिलीट कर रहे हैं, इस समय लगी इस चीज़ में क्या किया उस मल्टीपल इमेज में से ना उसने हमने क्या किया कि बीच एक स्प्राइट ऐसे क्रॉप कर ली है। लेफ्ट क्लिक, ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना है सेलेक्ट करना है, उसके इर्द गिर्द बाउंड्री बन जाएगी, देखो नीचे स्प्राइट आ गया लिखा हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या स्प्राइट नेम इसका, अगर इसको मैं कह देता हूँ इसका नाम रख देते हैं प्लेन, ठीक है। इसको ऊपर ब्लू है तो ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तब क्या होगा। अब हम उसको एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो होल स्प्राइट है उसके अंदर से जो सिंगल एक स्प्राइट अवेलेबल ये वाली, ठीक है, क्योंकि मैंने एक स्प्राइट एडिट की है तो उसके अंदर सिर्फ एक स्प्राइट अवेलेबल होगी इस टाइम पे ये वाली। क्या समझ लग गई है? और आप इसी तरह अगर उसको स्लाइस करना है तो उस तरह करने के जैसे इस पे एडिट पे क्लिक करके देख रहे हैं सारा कुछ डिवाइडेड है, ये ऑटोमेटिक नहीं ये भी उसी में हुआ है यहाँ पे करें। हाँ अच्छा, यहाँ से समझ लगी किस तरह स्लाइस करते हैं। जैसे आप पहले स्प्राइट्स को इस तरह देख रहे थे यहाँ पे, अब वो जो डिफरेंट स्प्राइट्स हैं वो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म में आ रहे हैं मल्टीपल इमेजेस के अंदर। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है।
अब मैंने ना उनको कुछ डिवाइड करके खुद रखा हुआ था ताकि अब तो जल्दी काम हो जाए, उनका नाम वगैरह बना के ना, ठीक है, वो सिंगल स्प्राइट्स के फॉर्म में। अच्छा अभी देख रहे हैं ये इस यहाँ पे अपना ना अपने यहाँ पे देखना है इस पैनल को। तो हमने सारे के सारे इसी तरह स्प्लाइस करके रख देना। हाँ स्प्लाइस करके रखने हैं, ठीक ठीक है। है। जब वो स्प्लाइस करेंगे तो उसके हायरार्की के चाइल्ड के अंदर आ रहे होंगे, ये मैंने सारे को इंडिविजुअल ड्रॉप किए हैं यहाँ पे। तो ब्लू वाले अलग कर दो, रेड वाले अलग कर दो, उनके नाम के साथ भी फिर टैग कर नाम दो। के बाद। अच्छा यार ये ना अपने इस जगह पे देखना है प्लेन पे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे मूव करता हूँ यहाँ पे, ऐसा लग रहा है ऊपर बस एडिट हो चल रहा है, एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करनी है वो हमें ना की फ्रेम्स में कन्वर्ट करना है। होता है ना एक इमेज दे ये है कि अगली इमेज में सेकंड एक दो दोबारा करना है, हाँ एक दो दोबारा करना। हाँ ये देख रहे हैं मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं इमेजेस के अंदर। तो हमें क्या करना है, इनके अंदर क्या करना है, लूपिंग करनी है, ऐसे लगेगा ऊपर वो चल रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब क्या करें लूपिंग, मैंने आपको कहा था कि गेम ऑब्जेक्ट कुछ भी किसी चीज़ में भी टाइप कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। एक गेम ऑब्जेक्ट को बॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह एक गेम ऑब्जेक्ट है जो कि इसकी एनिमेशन में बनेगा, ठीक है। एक सिंपल गेम ऑब्जेक्ट है जिस पर स्प्राइट लगी होगी और वो क्या हो रहा होगा, एनिमेट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक समय लगी है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो इसे फोल्डर्स बना लेते हैं। मैंने ना एंड्रॉइड के अंदर की सेटिंग्स पहले चेंज कर ली थी और गेम प्ले में जाकर डिस्प्ले पे 9:16 रख दिया पोर्ट्रेट मोड के लिए, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एनिमेट करना था, राइट क्लिक करते हैं, एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं प्लेन, इसको करते हैं रीसेट, ठीक है। अभी रीसेट करता है तो ये प्लेन के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले कंपोनेंट ऐड करेंगे, कौन सा कंपोनेंट ऐड करेंगे इसके शो करने के लिए, स्प्राइट रेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं स्प्राइट रेंडर, अभी कुछ अवेलेबल नहीं है इसको इस टाइम पे, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अब आते हैं इसको यहाँ पे ना ये रेड पे लगा लेते हैं, ठीक है। गेम में आते हैं हमें रेड पे नजर आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब हमें क्या करना है, इसको एनिमेट करना है। अच्छा हमने उसको क्रॉप किया था लेकिन उसको रिमूव नहीं किया था, उसके अंदर जो है ना बॉक्सेस शो है। हाँ हाँ अच्छा चलो उसमें बताता हूँ किस तरह करते हैं, क्या ना थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये स्प्राइट शीट है ना सपोज, ठीक है। और इसके हम एडिट में जाते हैं, मैंने सिर्फ एक इमेज बनाई थी अभी, ठीक है। मैं इस पर अप्लाई यहाँ पे क्लिक करता हूँ तभी वो अप्लाई होती है। अगर मैंने इसको डिलीट करना है, इसमें सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा दूँगा तो डिलीट हो जाएगी। इस टाइम पे कोई भी इस टाइम पे इसका स्प्राइट अवेलेबल है। इसके पीछे जो बॉक्सेस बने हुए हैं, हाँ जब क्रॉप कर लेते हैं ये वाली चीज़ यार, ये ट्रांसपेरेंसी को शो करने के लिए PNG है ना ऐसे ये? है ये। हाँ अच्छा ठीक है। लेकिन जहाँ से आपने पिक्चर आप इंपोर्ट किया वो खोलना है तो PNG हो। ठीक है अच्छा ये आधा समय लग गया। अब मैं क्या करना है, एनिमेट करने मैंने आपको बोला था ना, ठीक है। अब हम एनिमेट किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेते हैं एनिमेशन के नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम फोल्डर बनाते हैं प्लेन, और अगर हम रेड प्लेन की बात करें ना, इसमें मल्टीपल प्लेन, जैसे फ्लैपी बर्ड से जो होता था, फ्लैपी बर्ड में तो सिंपल एक ही बर्ड आ रही होती थी ना। अब हम इसमें ऑप्शन डालना चाह रहे हैं यार, मैंने तो स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्या करते हैं, बैक एंड में इमेजेस चेंज करते रहते, तो हम एक ही कंट्रोलर से मल्टीपल कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास रेड है, ब्लू और ग्रीन और येलो कलर में काफ़ी प्लेन अवेलेबल है, तो वो सारों को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, तो फोल्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये एनिमेशन है रेड प्लेन की, ठीक है। यहाँ समझ लगी, या तो ऑर्गेनाइज रहने का तरीका है। प्लेन पे क्लिक करते हैं, ये एनिमेशन की विंडो है, यहाँ पे अक्सर अवेलेबल नहीं आ रही होगी, नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, विंडोज़ पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, ये वाली एनिमेशन विंडो। एनिमेशन और एनिमेटर में फ़र्क होता है, ठीक है। एनिमेशन विंडो जो है ये की फ्रेम एनिमेशन बनाती है, ठीक है। और एनिमेटर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको किस चीज़ यूज़ होता है। अच्छा अब हमें करना क्या है, इस प्लेन को एनिमेट करना है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस प्लेन पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन वाली विंडो ओपन करेंगे, यार ये फॉन्ट
अच्छा क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है टू बिगिन एनिमेटिंग प्लेन क्रिएट एन एनिमेटर एंड एनिमेशन क्लिप। ठीक है, हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, वो हमें कहता है कि सेव करना है, इसकी जो डेटा टाइप है वो एनएम का नाम से होती है, .nm। ठीक है, एनिमेशन में आते हैं, प्लेन में आते हैं। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ फ्लाई एनिमेशन। ठीक है, अब हुआ क्या है, अभी देख रहे हैं साथ ही इसने एक एनिमेटर ऐड कर दिया डिफॉल्ट बिहेवियर। एनिमेटर करता है क्या कि एनिमेटर का काम होता है कि जितने भी एनिमेशन क्लिप्स होती है ना, जैसे एक आप अक्सर तो गेम खेल रहे होते हैं तो सिर्फ एक एनिमेशन ही चल रही होती है किसी कैरेक्टर की, वो भाग भी सकता है, वो जंप भी कर सकता है, उसकी जो फाइट वो बुलेट भी लॉन्च कर सकता है, वो हिट भी कर सकता है, उसको वो हिट रिसीव भी करता है, डिफरेंट एनिमेशंस होती हैं। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर जो है मल्टीपल एनिमेशन को किस तरह यूज़ करता है, इसका एक एनिमेटर होता है, जैसे हम स्क्रिप्ट्स बनाते हैं सेम इसी तरह एक एनिमेटर होता है जिसका काम होता है कि तुमने कंट्रोल करना है कि कौन सी करंट मोमेंट पे एनिमेशन चलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी सिर्फ एक एनिमेशन है। ठीक है, तो अगर मैं एनिमेटर ओपन करके देखता हूँ तो क्या शो करेगा, एक ही एनिमेशन है ये वाली फ्लाई की एनिमेशन। ठीक है, एंट्री से तुमने किस पे जाना है, फ्लाई पे, ये डिफॉल्ट बिहेवियर इस पे सेट एज डिफॉल्ट स्टेट है ये। इससे बैकग्राउंड नहीं बन सकता जी, बैकग्राउंड हमने उधर लूप करवा ऐसा स्पेस ना नहीं, उसको इस तरह किया जा सकता है, लेकिन वो इस तरह है कि कर सकते हैं उसको इस तरह से भी, और चलता है पीछे इस तरह। हाँ उस तरह भी किया जा सकता है कि आप उसको की फ्रेम से पीछे की तरफ मूव करवाते जाओ, लेकिन उसमें की फ्रेम्स डिफाइन करना, क्योंकि एनिमेशन ना इतना सिंपल काम चीज़ नहीं है। मतलब अगर आपको थोड़ा डिटेल एनिमेशन आनी पड़ जाए तो की फ्रेम्स के तक बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी किया जाता है एनिमेशन, तो आप किसी चीज़ की भी बना सकते हैं, वो आता है कि आपको की फ्रेम्स बहुत ज़्यादा डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब एनिमेशन क्या आ रहे हैं, यहाँ पे देखें कि ये फ्लाई के नाम से लिखा आ रहा है इसके एनिमेशन का नाम। ठीक है, अगर किसी ने गलती से न्यू क्लिप पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी सेव कर दिया ना तो डिफॉल्ट यहाँ पे दो एनिमेशन आ जाएंगी। अब एक ए के नाम से, एक फ्लाई के नाम से। एनिमेटर में आएंगे देख रहे हैं दो एनिमेशन आ गई हैं, दो क्लिप्स आ गए हैं। ठीक है, तो फ्लाई जोन से इसका मतलब है कि जैसे गेम स्टार्ट होती है तुम्हारी डिफॉल्ट एनिमेशन चलनी चाहिए ना, वो ये वाली है। ठीक है, एनिमेशन में आते हैं, हमें कौन सी एनिमेशन आनी है, फ्लाई की। ठीक है, फ्लाई के अंदर हमें कौन सी चीज कंपोनेंट्स के अंदर चेंजेस करनी है। एक चीज़ याद रखना कि जिस चीज़ की भी एनिमेशन करनी है ना उसको हायरार्की में से सिलेक्ट लाजमी कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब ये देखिए फ्लाई का एनिमेशन यहाँ पे शो हो रही है, मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ तो दोबारा क्रिएट के ऑप्शन दे देगा मुझे, या कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तो ये कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। जब आप जिस चीज़ की एनिमेट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करके देखो तो उसकी वो करंट एनिमेशन बनी है कि नहीं बनी, समझ लगी इस चीज़ की। अच्छा अब हमें क्या करना है, स्प्राइट रेंडर में तो स्प्राइट से चेंजेस करनी है ना। मैं ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, उस पर जितने भी कंपोनेंट्स लगे उस गेम ऑब्जेक्ट पे सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल कर देगा। ठीक है, मैं स्प्राइट रेंडर पे क्लिक करता हूँ, देखो काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, स्प्राइट, कलर, फ्लिप, मटेरियल, ड्रॉ मोड। ठीक है, सारी ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। किस चीज़ के अंदर चेंजेस करनी है आपने, हमने किस पे चेंज करनी है, यहाँ पे स्प्राइट और स्प्राइट पे क्लिक कर देते हैं। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे स्प्राइट बनी हुई आ गई है। ठीक है, अब ये करेगा क्या कि एक्चुअली ये की फ्रेम इस तरह चलते हैं, ये ऊपर और सेलेक्ट यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे और इसको राइट लेफ्ट क्लिक करके अगर पीछे मूव करेंगे तो एक्चुअली की फ्रेम आप चेक कर लेते हैं कि इस टाइम पे क्या मूवमेंट्स आ रही हैं। मैंने क्या करना है, ये वाले की फ्रेम्स मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए अभी, ये वाला की फ्रेम एंट्री की फ्रेम क्या होगा कि प्लेन 1 तुमने डिलीट कर दिया, हाँ ठीक, दोनों को डिलीट करेंगे तो क्या होगा वाला, कि वो दोनों जब डिलीट हो जाएंगे तो पूरी प्रॉपर्टी ही डिलीट हो जाएगी वो। ठीक है, तो फिलहाल एनिमेशन में सिर्फ एक ही तस्वीर है, एक ही तस्वीर है। ठीक है, अभी इसको मैं प्ले करके देखता हूँ तो क्या होगा, अनइंटरेस्टिंग सी चीज़ वही प्ले नजर आता रहेगा। प्ले नजर आता रहेगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, एनिमेटर में जाते हैं देख नहीं चल रहा है फ्लाई का, तो उसने क्या किया एंट्री लेवल से डायरेक्ट इसने फ्लाई की एनिमेशन चला दी है, अच्छा, जो कि लूप में लगी हुई है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लूप में लगी होती है। बाय डिफॉल्ट लूप में लगी होती है। सब ठीक है यहाँ तक। फ्लाई को क्या मतलब डिफाइन किया, हमने एक नया डाला था कि पहले से बना कोई बनाया। ठीक है, कहाँ देख रहे हो तुम? अच्छा अब उन्हें करना है कि मैंने कहा स्प्राइट चेंजेस करनी है। ठीक है, स्प्राइट्स कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे प्लेन के अंदर हमें क्या करना है, रेड 2 रेड 3 और रेड 1 रेड ऑन पहले था। अच्छा अब ना एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे इसको देखते हैं, अगर यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ देखो ये चल पड़ा है। ओए होए
ठीक है, देखिए ये लूप में चल रहा है, इस पॉइंट पे देखें, ठीक है। तो क्या कर रहा है, लूप पे जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि प्लेन चल रहा है आगे, जिसका फैन चल रहा है। तो ये चीज़ होती है की फ्रेम एनिमेशन के। और यहाँ पे ना प्लेन को सिलेक्ट करके देखें, यहाँ पे देखें स्प्राइट के अंदर ये वाला पार्ट, ठीक है। स्प्राइट कौन सी जो दूसरी चेंज हो रही है, जो मैंने बताया था स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारा क्या हो गया कि स्प्राइट रेडी हो गया है, हम प्ले करके देखते हैं डायरेक्टली, क्योंकि डिफॉल्ट बिहेवियर इसका कौन सा फ्लाई का है ना, तो फ्लाई चलता रहेगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। अगर ये मैं एनिमेटर ऑफ कर देता हूँ ना, तो ये एनिमेशन नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? कि एनिमेटर का काम है कि चेक करने की कौन सी एनिमेशन को चलाना है, ठीक है। पहले कौन सी चलानी है? हाँ, डिफॉल्ट पे कौन सी चलानी है, उसके बाद किसमें ट्रांजिशन करवानी है, अभी जो सबसे ऊपर मेन बड़ा हुआ वो वाला नजर आ रहा है। हाँ, अभी हमें सिर्फ HTML इमेज नजर आ रही है, जिस पे एनिमेटर नहीं चल रहा। जैसे एनिमेटर ऑन करता हूँ तो ये देख रहे हैं यहाँ पे फ्लाई की एनिमेशन चल पड़ी अभी है। एलिवेटर ऑफ है। तो बाहर नहीं है तुम। ठीक है, एट ए टाइम सिंगल चीज ही एनिमेटर्स नहीं, क्या चीज? मल्टीपल मतलब जैसे आपने कहा ना कि एनिमेटर एट ए टाइम ये बताएगा कि आपको किसने चलना है। इस टाइम पे कौन सी एनिमेशन तो चलेगी। एक टाइम पे तो दो अगर मैं मल्टीपल लगाई हूँ मतलब अब क्या करना है, एक ही प्लेन के ऊपर 2-3 एनिमेशन करवानी हो, नहीं, यानी 3-4 प्लेन्स और हाँ, तीन दो एक स्प्राइट ही एक तो अलग हर प्लेन का एक अपना एनिमेटर होगा, और तीनों एट ए टाइम ही चलेंगे। तीनों एट टाइम चलेंगे। एंट्री पे जी एंटर होता था अभी। हाँ, ठीक है। इन केस ये क्रैश होता था, वो लॉस होने वाली एनिमेशन इसी में ये हाँ, इस यहीं पे कंट्रोल करेगा। रोज एक कोई कंडीशन के इस टाइम पे ये चलता है। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, उसको उतना डिटेल में नहीं जाते कि एनिमेटर को किस तरह कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं कि उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा कि एनिमेटर खाली एनिमेशन किस तरह बनाते हैं। अभी जो हमने सिंपल रिक्वायरमेंट थी, हमारा प्लेन है वो चलने लग पड़ा है, बैकग्राउंड्स को ऐड करते हैं और चल क्यों नहीं था? एनिमेटर ऑफ है ना, ओके ओके। ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, स्प्राइट्स, इसको भी एनिमेशन इसको भी फिर इसको भी एनिमेट नहीं करते, इसको मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं। सब ले लिया। हाँ, और थोड़ा स्केल करेंगे। अच्छा यार, एक और चीज़ है, एक देखी सीख देख लो कि ना, अब तो स्केल के अंदर आप कुछ वैल्यूज इंक्रीज भी कर सकते हैं ना, कि जैसे अगर ये देख लो साइड पे ब्लू वाला पार्ट है सारा इस जगह पे, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कैमरा के अंदर वो पार्ट रेंडर नहीं हो रहा, क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा छोटा है ना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे कि एक तो ये तरीका भी है ना, यहाँ स्केल टूल पकड़ के थोड़ा सा इसको स्केल कर लें, मेन कैमरा को नहीं करना, इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे, हम स्केल इन कर रहे हैं। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रेच होता है, समझ लगी कि नहीं लगी? किसी एक डायरेक्शन में। हाँ, ये होता है स्केल इन करना, दोनों तरफ से बैठा। हाँ, Ratios की प्रोपोर्शन में रखते हुए, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका से क्या होता है, स्केल इन करने कुछ सिर्फ वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। एक और तरीका भी होता है, वो क्या चीज़ होती है कि स्प्राइट सेलेक्ट करते हैं, स्प्राइट का देख रहे हो पिक्सल पर यूनिट, इसका मतलब है कि यूनिटी के एक यूनिट के अंदर कितने पिक्सेल्स रेंडर होंगे। जितना ज़्यादा बड़ी वैल्यू करूँगा उतनी इमेज को छोटा कर देगा, क्यों करेगा? क्योंकि उतने एक यूनिट में ज़्यादा पिक्सल रेंडर होंगे, तो उतनी इमेज क्या होगी, छोटी हो जाएगी। और जितने कम पिक्सल करूँगा एक यूनिट के अंदर, तो क्या हो जाएगी इमेज, बड़ी हो जाएगी। उसकी क्वालिटी भी गिरेगी। जी, क्वालिटी भी गिरेगी। पिक्सल है ना, ठीक है। ये तो क्वालिटी, हाँ ये कह सकते हो, क्योंकि आपकी स्प्राइट अगर एक 256 by 256 या 512 या 512 की है ना, तो इतना उससे डिस्टॉर्ट नहीं होती। डिस्टॉर्ट तब होती है कि अगर आपकी इमेज जो सी है ना, जैसे वो 64 by 64 की है, 64 by 64 का मतलब 64 पिक्सल by 64 पिक्सल रेजोल्यूशन है उसकी, और उसको अगर मैं डिस्टॉर्ट करता हूँ या फिर उसको इंक्रीज करता हूँ, उसको मैं स्केल इन करता हूँ कि मतलब 512 by 512 पे इंक्रीज कर देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा पिक्सल रेट हो जाएगी, समझ लगी? अगर 512 by 512 या फिर 1024 by 1024 की इमेज है, और उसको थोड़ा स्केल इन करते हैं, स्केल आउट करता हूँ, तो इतना फर्क नहीं क्रिएट करेगी वो, ठीक है।
इतना फर्क नहीं आएगा। अच्छा यहाँ मैं करता हूँ 45 अगर करके अप्लाई करता हूँ, देख रहे हैं इमेज इंक्रीज कर दी है, ठीक है। इससे करने से क्या होगा कि स्केल की 111 वैल्यूज नहीं है। मुझे बस थोड़ी सी आदत है कि यहाँ पे स्केल की वजह थोड़ी सी नीट रखने की, जिन पर ये जो जितने भी कोऑर्डिनेट्स है ना, इसी का दबाव मैं तो है ना ऑर्गेनाइज करने में ईजी रहती है चीज़ें। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को करते हैं 0, पार्ट को पकड़ते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं 0 पे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करते हैं, बैकग्राउंड को मूव करते हैं इस पार्ट पे, ठीक है। ये तकरीबन बन जाएगा 18 पे, कट आउट हो रहा है 17, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर कैमरा को सेलेक्ट करके इस राइट की तरफ मूव करता हुआ जाता हूँ, देखें कोई आपको फील नहीं हो रहा है इसके अंदर से, नाइस, ठीक हो गया। तो ये मैंने बताया था ना परफेक्ट लूप इमेजेस होती हैं जिसको आप परफेक्टली लूप कर सकते हो और वो आपके डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक हो गया। अब हमने क्या देखा है कि उसकी रेशो कितनी बन रही है कि अगर एक इमेज के नेक्स्ट इमेज कहाँ पे आएगी 17 पे, ठीक है। तो इसको डुप्लीकेट करते हैं और ये वाली इमेज कहाँ पे आनी चाहिए 24, हाँ 24, ठीक है 17 प्लस 17। वैसे 2 इमेजेस से भी हो सकता है यार 2 इमेजेस में बताता हूँ किस तरह क्या मसला आता है। ये कैमरा सपोज, ठीक है, एक बीजीए आ रहा है, लाइट ऑन करना, ठीक है, एक बीजीए आ रहा है। ये जब बाहर जाएगा उस टाइम पे कौन सा है भाई, ये रेंडर हो रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि जब यहाँ से वो बाहर जाते जाते हैं ना, जब जितनी देर में उसकी ट्रेन ने दोबारा चल के उसको आगे की तरफ लेके आना है, यहाँ पे कुछ वाला इतना सा चंक जो सा ना, इतना सा चंक वो एम्प्टी आ जाए, तो ये दूसरा भी खत्म हो चुका हो, मतलब नेक्स्ट जैसे कोई यहाँ पे करके ना यूँ आते हैं, एक बीजी यहाँ पे पहुँच चुका होगा बीजी 1, ठीक है, यहाँ पे बीजी 2 आ रहा है, ठीक है। जितनी देर लगेगी ना इसको यहाँ से इधर मूव करते हुए, हो सकता है यहाँ पे इतना सा फ्रेम जो है ना, ये जितना होगा जब पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड जो है वो एक स्क्रीन पे कंप्लीट आ रहा हो, हाँ यानी अगर वो वैसे ही वो हाफ पे आ रहा हो फिर शायद ना हो, फिर शायद ना हो। तो ये डिवाइस के प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। हाँ तो उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको कॉल हुए, ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए हम 3 पे काम कर लेते हैं। ये होता है कि आप इसकी पोजीशन ये कर दो, जो बाहर पहले बता रहा बैकग्राउंड वन उसकी पोजीशन ये दे दो। उसको ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे ये मैंने किया है साइकिल की तरह चलता है कि ये इस तरह चल रहा होता है कि ये वाली चीज़ जो है ना बैकवर्ड की तरफ मूव कर रही होती है, फिर यहाँ पे देखते हैं ना, ठीक है, ये चीज़ बैकवर्ड की तरफ मूव कर रही है और यहाँ से क्या होगा, जैसे बैकग्राउंड कैमरा में रेंडर बंद हो गया है तो उसको यहाँ से मूव करके नेक्स्ट इधर ले जाना है। कैमरा इस तरह, कैमरा भी इस तरफ मूव करेगा और ये भी इस तरफ मूव करेगा। हाँ ये इसको कहते होते हैं लूपिंग करना, एक होता है पैरेलैक्स इफेक्ट, वो भी इसमें क्रिएट कैमरा तो नहीं रहता जैसा हम लास्ट टाइम कहते हैं, इसमें कैमरा को भी मूव करेंगे, ठीक है। 2 तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है इसमें लूप करवाना, ठीक है, बैकग्राउंड लूपिंग में लगाते हैं, एक होता है पैरेलैक्स इफेक्ट। वो क्या होता है कि बैकग्राउंड और आपको ना डेप्थ का फील आती है 2D के अंदर, आपको लगता है कि बैकग्राउंड पे एक चीज़ है, फोरग्राउंड पे एक चीज़ है, तो एक्चुअली फील क्रिएट करते हैं कि जिस फोरग्राउंड के ऊपर है। लेकिन जो हमने लास्ट टाइम किया था उसमें कैमरा नहीं मूव किया था, उसमें कैमरा मूव कर दिया। ये यहाँ समझ लगी है किसी का क्वेश्चन तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, तो स्पीड पर करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। अच्छा ये एनिमेशन के साथ नहीं करते, मुश्किल होगा। उसको एनिमेट किस तरह करेंगे, तो उसको पीछे की तरफ मूव करते रहते हैं, अब कौन सी पोजीशन पे मूव करना है, ये देखिए याद रखने, अगर आपने एनिमेशन में इसको कहा हुआ है ना कि तुम्हारी पोजीशन जो सी है, आप इस की फ्रेम के ऊपर ले सपोज स्केल की बात नहीं मैं कर रहा, ये मैं कहता है इसकी पोजीशन है, नो मैटर कि ये अगर स्क्रीन के ऊपर जो है ना ये अगर हमारा सीन है तो इसके जो कोऑर्डिनेट थे, करंट कोऑर्डिनेट थे वो ले सपोज 10 10 10 थे, लेकिन जब ये की फ्रेम एनिमेशन ये वाला की चलेगा ना तो क्या करेगा, उसकी स्पेसिफिक पोजीशन के वाले कोऑर्डिनेट के अंदर जाके इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा, यानी 1.1 1.1 1.1 रखवा देगा। समझ लगे इस चीज़ की, ठीक है। ये अपने ओरिजिन को नहीं देखता अपने आप को कि मैं किस जगह पे खड़ा था और मैंने इस रिलेटिव इस पॉइंट से ऐड करना है किसी चीज़ पे, इसका मतलब होता है कि इसके करंट मूवमेंट पे तुम्हारी ये वैल्यू है, ओवरराइट कर दो, हाँ उसकी वैल्यू ना ओवरराइट कर देता है। की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, हाँ की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, मैं बताता हूँ किस तरह बनाते हैं ये, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एक की स्पेसिफिक वैल्यू क्या है कि ये वाली स्प्राइट यूज होगी वहाँ पे,
ठीक है, वहाँ पे अगर कोई और स्प्राइट भी पड़ी हुई है तो वो उसको चेंज करके किससे कर देगा कि जो स्पेसिफिक स्प्राइट हमने बताई है कि इस की में ये वाली स्प्राइट रेंडर होगी। राइट, ठीक है। ठीक है, समझ लगी इस चीज़ की? अच्छा हम 2D में काम करें। अब हम 2D में काम कर रहे हैं। जी हाँ, प्रोजेक्ट ये की वाला काम हमने कहा किया ये करना है अभी करना है। एनिमेशन एक मिनट करता हूँ, मैं उसका नाम करता हूँ। यार ये बनाया था ना, ये की फ्रेम में बनाया मैंने। ये तुमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है? ये एनिमेशन है ये किसके अंडर एनिमेशन लगा हुआ है? जी। प्लेन में? हाँ जी, प्लेन तुमने सेलेक्ट तो किया नहीं हुआ। ठीक है यार, अभी जो सा ना ये डिफॉल्ट कुछ जैसे लास्ट एनिमेशन सिलेक्ट नहीं होती, अच्छा, उस तरह। ठीक उस तरह से कर रहा है। मैं बैकग्राउंड अब सिलेक्ट करता हूँ तो अब मैं देख रहा मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो जो लास्ट सिलेक्टेड है वो शो करता रहता है। ठीक है, मैं प्लेन पे आता ही देखा यार ये 3 की फ्रेम कीज है। इसका मतलब है कि तुम्हारी करंट वैल्यू 1 है, मूव करते रहता है 0.07 सेकंड के बाद। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट की फ्रेम आता है, तुमने स्प्राइट की वैल्यू चेंज कर देनी है इससे। ठीक है, 0.15 के सेकंड पे तुम्हारी वैल्यू बनती है ये वाली और तुम्हारी स्प्राइट की आ जाएगी प्लेन रेड 3। तो अगर हम गेम विंडो में भी देख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, तो किस तरह से होगा, इसको भी ऑफ करते हैं। ये प्लेन है ना, अगर ये बहुत छोटा नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। अभी स्टार्ट पे ये वाला की, ये वाली की समझ लगी? 0.05। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आके ये वाली तुम्हारी की होगी, अगली ये वाले पॉइंट पे आके ये वाली की होगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड आते हैं, बैकग्राउंड कौन करते हैं, बैकग्राउंड के ये आगे क्यों आ रहा है वाला लेयर की वजह से। ठीक है, इसको भी बैक लेयर कर देते हैं, 0 -2 कर देते हैं। बैकग्राउंड स्क्रोलर जो है तीनों के ऊपर ऐड कर देते हैं, स्क्रोलर को ऐड कर देते हैं। हमने करना क्या है, ऐसे स्क्रोलर के अंदर यहाँ पे आता है सीन के अंदर इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड की तरफ ऊपर तो नेगेटिव में वैल्यू लेके जानी है इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाई साइज बढ़ा दो। ठीक है, आप देखने आगे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन माइनस इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3 टाइम डेल्टा टाइम 0 0। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। वॉइड यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे बोला, ऑन बिगिन ऑन अच्छा ये बिगिन। मिलते हैं ना। हाँ यार, ये कोई भी अगर आपको फंक्शन का इशू होता है ना, ये फंक्शन किस तरह चलता है क्या होता है, या तो कॉपी करो गूगल पे जाके पेस्ट करो। ठीक है, गूगल के अपनी डॉक्यूमेंटेशन यूनिटी पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेड है, उनका एक एक फंक्शन एक एक कंपोनेंट डॉक्यूमेंटेड है विद एग्जांपल कोड के वो किस तरह से रन होता है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि ये फंक्शन क्या करता है, किस तरह कॉल होता है, क्या मसले क्या आ सकते हैं, आप ये गूगल पे जाके लिखो, आपको ना इसमें डॉक्यूमेंटेशन बता देगा कि ये कोई कॉल कौन करता है, ये किस स्क्रिप्ट का पार्ट है, किस पॉइंट के ऊपर होता है, कौन कौन सी वैल्यूज पैरामीटर्स को रिसीव करता है। मॉडल ही नहीं आता। ठीक है, बिल्टे में तो ये थोड़ा सा लिखने के नहीं आ जाता नीचे। यार ये ना इनमें कुछ इंटेलिजेंस के इशू हैं। इसमें तो आ जाता। हाँ, मैं यूज़ कर रहा था विजुअल स्टूडियो कोड, उसके अंदर आप ये मोनोक्लियर कर सकते हो इनहेरिट, उसके बाद कहते हैं सारे आ जाते हैं, लेकिन जो बिल्ट इन फंक्शनलिटी है ना ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन वो उसमें नहीं थी आ रही किसी वजह से। बताता है कि वो बहुत अच्छा चलता है विजुअल स्टूडियो कोड। कौन सा? विजुअल स्टूडियो कोड ये क्या है? ये एडिटर है विजुअल स्टूडियो वालों का। अच्छा, ठीक है, ये बहुत लाइट वेट है, कंपाइलर नहीं एडिटर है, उसके अंदर जाकर एक्सटेंशंस कर सकते हैं जिस पे भी काम करना है। यूनिटी के एक्सटेंशन कर लें तो उसके बाद सारे ये फंक्शन आने लग पड़ते हैं। और इसमें भी नहीं आते कहीं? इसमें भी नहीं आते, इसमें आ जाते हैं। विजुअल स्टूडियो में भी कहीं नहीं हाँ, आते। नहीं आती। विजुअल स्टूडियो में नहीं आते, विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं।
स्टूडियो कोड में आते हैं हाँ बस जी यार स्टूडियो कोड ठीक है यार, वो कैन ट्रांसफर वो मेरा फ्रेमवर्क का इशू मेरे इसके लिए आ रहा है। हाँ ट्रांसफॉर्म फिर भी नहीं आता ट्रांसफॉर्म वाले नहीं आते हैं तो वहाँ पे चलते हैं लास्ट टाइम आ रहे Code थे, वाले। ठीक है, मेरे इस टाइम नहीं आ रहे, पता नहीं कब इशू आ जाते हैं, इंटेलिजेंस के हैं इशू, चले। वो मुझे इसका पता। अच्छा यार, अच्छा यहाँ पे आते हैं हॉर्न में, चलो यार, तुम पहुंच लो। इधर स्क्रीन पे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन क्या हो करेंगे आप इक्वल्स टू हाँ न्यू वेक्टर 3 क्या करें यहाँ पे? वो माइनस समथिंग था ना जो भी था वो करते हैं कितना था माइनस बैकग्राउंड की जगह -70 था ना -70 करते हैं या रैंडम करते हैं थोड़ा रैंडम इफेक्ट डाल देते हैं नहीं नहीं रैंडम ही डालेंगे। अच्छा अच्छा यार, अगर ये बैकग्राउंड बना, बैकग्राउंड का स्टैटिक वैल्यू तब देंगे तुम्हारी ये, तुमने यहाँ पे ना लेट्स सपोज ये तो कहते हैं 1 1, अगर तुम इस ऑन बिकम इनविजिबल पे 1 1 पे आ जाओ, ये ठीक है ना, लेकिन हमारा कैमरा भी मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 1 1 पे कैमरा मेरा यहाँ पे था तो क्या फायदा होगा? 24 का इंक्रीमेंट होगा नहीं ना, कैमरा में नहीं। इसको प्लस 34 का इंक्रीमेंट होगा 34 का इंक्रीमेंट होगा एक्चुअली उसके एक्स के अंदर। ये क्या बात कर दी इसने यार वो तो वैसे भी करना था, वैसे कैमरा घूमना अगर कैमरा मूव नहीं करना, कैमरा से कैमरा फिक्स है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, सपोज करते हैं ये -1 है, ठीक है, या फिर तो कैमरा पोजीशन प्लस होगा ठीक है, इसको यहाँ पे मूव करना है, यानी ये 1 1 पे आ गया जी, ठीक है, लेकिन अगर कैमरा भी आगे पे मूव करा, कैमरा यहाँ पे था, तो कैमरा से रिलेटिव नहीं कर सकते हम कैमरा से रिलेटिव भी किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करें, अपने ऑफसेट को मेंटेन करके रखें ना, अच्छा ठीक है ठीक है। तो एक्चुअली का क्या मतलब है कि मैंने 2 पॉइंट साइड की तरफ मूव करना है, ठीक है तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली प्लस करवाना है यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू, ऑफसेट की वैल्यू कैमरे से हुई है हाँ ऑफसेट ये है कि मैंने कितना पॉइंट आगे की तरफ pass करवाना है। ठीक हो गया। अच्छा कैमरे की मूवमेंट के लिए भी हमने कुछ नहीं किया अभी कैमरे की मूवमेंट के लिए कुछ नहीं किया, अभी से मैं बैकग्राउंड को स्क्रॉल करना चाह रहा हूँ। यार अच्छा एक और चीज़ है, तो ये शॉर्टकट्स हैं, अगर आपने एक ही कंपोनेंट मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट्स में लगाया हुआ है ना, ठीक है, हम तीनों इकट्ठा अप्लाई करनी है वैल्यू, तो तीनों का सेलेक्ट करो, ठीक है, स्पीड अलॉट कर देते हैं लेट्स सपोज 2, ऑफसेट था हमारा कितना 34 यार 34 कैसे सेलेक्ट किया मुझे दोबारा पता नहीं है सारे सेलेक्ट 17 34 कैमरा भी 17 था पोजीशन 17 70 ठीक है ठीक है ठीक अच्छा है इसका देखो ना, मैं 70 समझ रहा था फिर यहाँ पे देखो, अच्छा इसको हम टेस्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है, कि जब ये वाला ओरिजिन पे कब पहुंचेगा, जब ये -17 में पहुंचा होगा, राइट, ये आएगी -17 इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, ये कहाँ पे होगा 0 पे और अगला जैसे ये कहाँ पे होगा 17 इसको मूव करवाना कहाँ पे अभी हमने 34 34 पे नहीं 17 पे 34 पे मूव करवाना, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अब 17 पे 17 पे प्लस 17 के नहीं प्लस 51 प्लस 34 प्लस 3 to 17 प्लस 17 51 सही हो गया सही मेरे कुछ वैल्यूज गलत भी हो सकती हैं, देख लेते हैं अभी 34 71 हाँ जहाज जा रहा है इसको टेस्ट करते हैं कि जैसे ये देखा आपने वैल्यूज को, ठीक है, ये वाला है, ये देखना जैसे -17 पे पहुंचेगा, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ पे जाना चाहिए, 34 पे, ये आ गया 34 से डिक्रीमेंट होने लगा। अच्छा जैसे लैंडस्केप में नहीं है वैसे क्या नहीं ये
लैंडस्केप में क्यों फ्लैपी बट खेले नहीं हो तूने बड़े हो जाओ तुम देखो अभी स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकते यहाँ से। अब आपको लग कैमरा वहीं पे रुका लग रहा है कि वो प्लेयर आगे की तरफ स्पीड नहीं है अच्छा खुद ही है यहाँ से मैं लगा की बस ये बैकग्राउंड अभी कैमरा चल रहा है अभी तक कैमरा मूव करना है कैमरा मूव करवाना है कैमरा मूव करने लगेगा ना ठीक है बता दो क्यों करवाना है ना एक मिनट ये यार समय लगी है हमें लगी है लेकिन अभी हमारी ऑफसेट की वैल्यू फिक्स सेम है। मेरा हां ऑफसेट वैल्यू फिक्स ही रहेगी जब कैमरा मूव करेगा फिर तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड गायब नहीं हो जाएगा। कैमरा क्यों मूव कराना ये एक राज है जो बताया जाएगा आपको उसकी स्पीड चेंज होगी चलने का से नीचे ऑफसेट की वैल्यू सेम है ना 34 ठीक है। जब कैमरा आपका स्टेबल है जब बैकग्राउंड मूव करेगा तो ये वाला बैकग्राउंड 34 का आ जाएगा। हां जब आप कैमरा भी मूव करोगे हां तो फिर तो वैल्यूज ऑफसेट की चेंज करनी पड़ेगी ना। हां ठीक है। हां सही बात कर रहे हो ये समझ लगी क्या बात है ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं पहले ना फोरग्राउंड भी क्लियर कर लेते हैं अच्छा हाँ कुछ तो नहीं है अभी तक नो यहाँ सर पे आते हैं हम ये वाला ग्राउंड ग्रास को यूज कर लेते हैं ठीक है। ये जहाज का यार नीचे है भाई क्या हो गया यार जहाज उसके ऊपर नहीं उठ सकता उड़ते हुए हेड से ये चीज है यार यार तुम ना बस समझ में आ गई ये बस तरह ने हमें चूस वाली इसी तरह इस पे भी यही काम इस पे भी करना है इसकी भी सेम रखते हैं ना इसकी वेट कितनी है इसकी 45 है ये क्यों कह रहे हो सही तो थोड़ा इसको इंक्रीज करेंगे। अच्छा ये सब लगी हुई किस तरह से वर्क किया है ना इसको। यस अच्छा अब हम इसको आते हैं इसको 0 पे रखते हैं फोरग्राउंड को मूव करना है इसको फोरग्राउंड पहले इसकी अच्छा हम पेरेंट को मूव कर रहे हैं। हाँ इसकी न्यूज़ इसको सेलेक्ट करते हैं इसके ऊपर जो इसको लगाते हैं बस पूरी हो गया मतलब ऑफसेट कितना होना चाहिए इसका 3 दफा प्लस 26.9 से प्लस हाँ प्लस 30.47 3 दफा प्लस होगा 3 दफा होता है 3 दफा ये माइनस में चला गया होता है ना तो उसको लाने के लिए 3 वाह जी वाह ये खत्म हो गया क्या हुआ पहाड़ी इलाका ना पहाड़ी इलाका बीच में गैप भी है। दरम्यान में स्पेस आ गई लेवल हो गया जी लेवल इफेक्ट आ रहा है कि फोरग्राउंड उनसे स्पीड से आगे है वो एक अलग सी चीज है और पीछे बैकग्राउंड स्लोली मूव कर रहा है। अभी ये खत्म होगा इन्हीं स्पीड आपने दोनों नहीं होगा। पहले कैसे हुआ
अच्छा दोनों की स्पीड सेम नहीं रखी। नहीं ओए होए समय लगी इस चीज को लगी सर लगी। स्पीड तेज कर देनी चाहिए हाँ। ग्राउंड ज़्यादा तो वो पहले खत्म क्यों हो गया ना करीब करीब चाहिए भाई 3D इफेक्ट डालते हैं ऐसा नहीं होता। यार तो इसका तो ये CPU मोड था ना तो वो डिस्प्ले ऑन एंड बिकेम इनविजिबल क्वालिटी था वो। करीब की चीज़ की स्पीड हाँ तेज जैसे आप देख ही जाओ देखना नहीं। अच्छा यार थोड़ा ग्रेविटी सेफ्टी लगानी है। क्या करना है ये ग्रेविटी सेफ्टी नहीं लगाएंगे। अच्छा यार सबसे पहले आप अब हमने क्या करना है इनको अपना ग्लाइडर्स लगाने हैं। हम लगाते हैं ये किसके ऊपर लगा ग्रास के ऊपर लगाते हैं कभी ग्रास से टकरा के तो बहुत है ना भाई फिर वो तो कह रहे हैं पॉलीगॉन ग्लाइडर तला कौन सा जहाज उड़ाते रहो। स्क्रीन पे देखिए मैंने किया क्या अभी पहला क्या मैंने किया? इसमें पॉलीगॉन ग्लाइडर लगाया उसकी मुझे वजह ये थी क्योंकि इनकी शेप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है इक्वल नहीं है हाँ? हाँ ये करते ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि स्प्राइट का कहाँ पे एरिया रेंडर हो रहा है और उस पार्ट के अंदर जाके ना ग्लाइडर ऐड लेकिन लास्ट टाइम हम उसको खुद बना रहे थे एच ग्लाइडर बॉम्ब के लिए वो ऐसे बनाना वो पता क्यों था क्योंकि हम पेरेंट पे लगा रहे थे ना ग्लाइडर अब पेरेंट का कोई रेंडर नहीं था इस वजह से डिफॉल्ट उसको क्या कर रहे थे पॉलीगॉन बना के दे दिया था क्योंकि यहाँ पे रेंडर है तो उसने पॉलीगॉन को खुद ही रेंडर करते हुए सारे इसके इर्द गिर्द जोन्स है ना वो ग्लाइडर ऐड कर दिए अब ये ग्रास पे लगी है ना हाँ ये यहाँ पे पेरेंट पे नहीं है नहीं ये पेरेंट चाइल्ड पे लगे मैं यहाँ पे समय लगी है जब पेरेंट पे लगा तो इस पे रेंडर नहीं था लगा पता नहीं बहुत सारा बनाना पड़ना था समय लग रही है Yes. क्या किया पहला हमने कोलाइडर लगा दिया है। पॉलीगॉन आपने लगाया पॉलीगॉन कोलाइडर करने के लिए कि उसकी एजेस जो ग्राउंड है नीचे उसके तो edges पेरेंट पे क्यों नहीं लगाया ये तो बात है। अच्छा यार तुम्हारा सुनना सारे ना पेरेंट पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पेरेंट के ऊपर रेंडर नहीं लगा होगा अगर पेरेंट के ऊपर जाकर मैं पॉलीगॉन ग्लाइडर ऐड करता हूं देख रहे इसने क्या किया है एक पॉलीगॉन इस तरह ऐड कर दिया है